तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 15 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया। और इसमें यहाँ पर शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं जो स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है स्टेट एग्जाम में कि शिक्षण को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कला के रूप में। आर्ट ऑफ टीचिंग आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षण है, शिक्षण को यहाँ पे कला के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है शिक्षण किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा आपका, देखिए जो शिक्षण है यह आपका सक्रिय रहने वाली प्रक्रिया है। सक्रिय देखेंगे सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है किस विधि में विद्यार्थी सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो परियोजना विधि रहती है। परियोजना विधि में देखेंगे जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर है शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा होती है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक जो सामग्री होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की प्रदर्शन विधि किस प्रकार की विधि है। जो देखेंगे प्रदर्शन विधि होता है वो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रदर्शन विधि होता है इसी को दीक्षा विधि के नाम से भी जानते हैं। शिक्षक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में जो सोचने की क्षमता होती है उसको विकसित करने के लिए होता है, करने का कार्य होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को स्पष्ट रूप से पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय हो इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विपक्षीय शिक्षण हो जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किस सिद्धांत के अनुसार पुराना ज्ञान नए सीखने में सहायता करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसके अनुसार देखेंगे जो पुराना ज्ञान होता है वह नए सीखने में सहायता करता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि शिक्षण मॉड्यूल किसका भाग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण मॉड्यूल है यह देखेंगे पाठ्यक्रम का भाग होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है उत्तम शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को डॉट डॉट दिया गया प्रेरित करता है। तो उत्तम शिक्षक वह है या अच्छा शिक्षक वह है जो यहाँ पे विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अध्यापन योजना का मुख्य तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन योजना दिया गया है तो इसमें विषय वस्तु गतिविधियां मूल्यांकन सबके सब आ जाएंगे। तो प्रयुक्त सभी होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्या मूल्यांकन शिक्षा का हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जो मूल्यांकन होता है यह शिक्षा का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। किस प्रकार का मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो समेकित मूल्यांकन होते हैं या आपके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। किस विधि में विद्यार्थी स्वनिर्देशित होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से जो देखेंगे आपकी खोज विधि होती है। खोज विधि में जो विद्यार्थी होते हैं स्वनिर्देशित होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में क्या भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि सीखने को सुगम बनाती है। जो सीखना होता है इसको आसान बना देती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सक्रिय शिक्षण किस पर बल देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की भागीदारी पर। जो सक्रिय शिक्षण होता है वह देखेंगे विद्यार्थियों की भागीदारी पर सबसे अधिक जोर देता है या बल देता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय में कठिनाई हो रही हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक तरीका अपनाना चाहिए। कोई वैकल्पिक तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों को समान अवसर देना।
समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी जितने भी बच्चे रहे सभी को यहाँ पे क्या हो, समान अवसर मिले। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण शैली किनसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण शैली होती है वह शिक्षक की रुचि से, छात्रों की पृष्ठभूमि से, विषय की प्रकृति से, इन सभी से आपकी प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि प्रतिक्रिया, जो आपका फीडबैक होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार की दिशा दिखाना। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्याग्रस्त विधि किस प्रकार की विधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो खोज आधारित है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। समूह कार्य क्यों उपयोगी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद और सहयोग बढ़ाता है। जो समूह कार्य होता है वह संवाद और सहयोग को बढ़ाता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा संग्रह आधारित मूल्यांकन है। बी वाला आपका राइट आंसर है। शिक्षक की प्रशिक्षण आवश्यकता का मूल्यांकन कब होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित अंतराल पर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि प्रेरणा का शिक्षण में क्या योगदान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी रुचि जगाना होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि मानवतावाद किस पर बल देता है। जो मानवता यहाँ पे वाद है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तो सी वाला राइट आंसर है। सूक्ष्म योजना किस अवधि की होती है। देखेंगे जो आपका यहाँ पे सूक्ष्म योजना दिया गया है तो यह देखेंगे एक कक्षा सत्र के लिए होती है। तो यहाँ पे एक कक्षा सत्र हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा। ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्लूम का वर्गीकरण है यह आपका यहाँ पे शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो बी वाला राइट आंसर है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि सीखना सामाजिक संवाद और अंतःक्रिया से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक निर्माणवाद हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह राइट आंसर होगा। देखिए जो स्टेट एग्जाम है उसमें देखेंगे सब्जेक्ट से आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य है इससे 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आपका शिक्षण कला से रहेगा, 10 प्रश्न आपका जीके से पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 10 प्रश्न और बच रहे हैं उसमें देखेंगे 5 मैथ से 5 रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे जीके के प्रश्न है और यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये आपका नर्मदा नदी है। सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क उसका सीपीयू होता है। सीपीयू दिया गया बी में। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सीपीयू का आगे की शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी। तो यह थे मौलाना मजहरुल हक ने। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो जो आगा खां कप है इसका संबंध है हॉकी खेल से। सी वाला राइट आंसर है। भारत देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। भारत देश में देखेंगे जो वन महोत्सव है यह आपका यहाँ पे 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे वन महोत्सव जो सप्ताह है वह 1 से 7 जुलाई तक चलता है। गबन के लेखक कौन है। गबन के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ए वाला आपका राइट आंसर है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या है 46 है। अगर जोड़े में पूछा जाएगा 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि देखेंगे आपका यहाँ पे निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है, कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।